गुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग संत मत सत्संग में बैठे हुए हैं। संत मत सत्संग के द्वारा एक ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है। एक यूनान के बादशाह थे, वो बीमार पड़ गए। सारे डॉक्टर वैद्य को बुलाया, कहा देखो जी, मैं बहुत दिन से बीमार पड़ा हुआ, तुम लोग सही इलाज क्यों नहीं करते हो? वैद्य ने बताया जो अनुपान चाहिए वह अनुपान नहीं मिल रहा है। का वह अनुपान क्या है? का 12 वर्ष के युवक हो जिसके शरीर में किसी प्रकार का रोग न हो, ऐसे युवक के कलेजा निकाल करके उससे तेल निकाला जाएगा और फिर उस तेल में औषधि डालूंगा और उसका आप सेवन करेंगे तब आप रोग से मुक्त होंगे। ऐसा रोग है आपके शरीर में। तो बादशाह ही ठहरे, सिपाही को आदेश दिया, ऐसा लड़का जहां तुमको मिले उनके माता पिता को रुपया देकर उस बालक को खरीद के ले आओ। सिपाही ढूंढने गया, एक गरीब का बालक मिल गया। उस तरह से उनके माता पिता को बहुत रुपया देकर उस बालक को खरीद लिया और राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा सारे वैद्य को बुलाते हैं, कहा देखो, परीक्षण करके जांच करके जैसा तूने लड़का कहा था वैसा है कि नहीं है। परीक्षण किया गया, जांच किया गया, कहा जैसा मैंने कहा था वैसा ही है। जल्लाद को बुलाया और जल्लाद से आदेश करते बादशाह इस बालक का कत्ल करो। तो जैसे जल्लाद वो तलवार उठाता है बालक को कत्ल करने के लिए, वो बालक आकाश के तरफ देख करके ठक्का मार के हंस पड़े। बादशाह ने कहा रुक जाओ जल्लाद। बादशाह के आदेश से जल्लाद रुक गया। बालक से पूछा गया, तुम माता पिता से बिछुड़ गए हो, सगे संबंधी से अलग हो गए हो, अब तुम्हारे ऊपर तलवार चलने ही वाली है। ऐसी परिस्थिति में तुमको रोना चाहिए, तुम हंस क्यों रहे हो? वो बालक कहते हैं मैं क्यों हंस रहा हूं, इसको जानकर क्या करना है आपको, आप अपना काम करवाइए। कहा नहीं नहीं, तुमको बताना पड़ेगा कि इस विषम परिस्थिति में क्यों हंसा। कहा देखिए, माता पिता के लिए जो पुत्र होता है ना, वो कलेजे के टुकड़े के समान होता है। क्योंकि शास्त्र में बताया गया है आत्मा जायते पुत्र, यह आत्मा ही पुत्र रूप में जन्म लेता है। तो संसार का कैसा माता पिता हुआ देख लिया मैंने कि थोड़ा रुपया पैसा के लिए मानो अपना कलेजा निकाल के दे दिया, बेच दिया हमको। तो संसार के माता पिता कैसे हो, तो यह देख लिया मैंने अपने आंखों से। दूसरा जो मंत्री होता है, उस मंत्री के बल पर ही देश चलता है। आपके मंत्री भी उचित सलाह आपको नहीं दिया। मंत्री से पूछा था बादशाह ने कि मैं अपने जीवन रक्षा के लिए क्या एक बालक का कत्ल करा सकता हूं? तो मंत्री ने क्या उत्तर दिया था कि अगर पूरा देश बचता हो और 2 4 5 गांव जल भी जाए तो कोई हर्जे की बात नहीं है। आप पूरे मुल्क के मालिक हैं, अगर आप बचेंगे तो पूरा देश सुरक्षित रहेंगे, एक बालक का कत्ल हो जाए तो कोई हर्जा नहीं। तो आपके मंत्री ने भी ठोकर स्वाति वचन कहा था। और तीसरा होता है जज, है ना, दूध के दूध पानी के पानी साथ। आपने मंत्री से भी पूछा, जज से भी पूछा था, और उसने भी उत्तर दिया कि अगर पूरे परिवार सुरक्षित रहता है और एक अगर परिवार का
कत्ल भी हो जाए तो पूरा परिवार तो कम से कम सुरक्षित रहेंगे। या पूरे शरीर में रोग हो, एक हाथ अगर कटने से पूरा शरीर स्वस्थ रहते, एक हाथ काट देना चाहिए। तो मैंने कोई गुनाह नहीं किया था, कोई अपराध नहीं किया था, और जज ने भी जजमेंट दे दिया था आपको कत्ल करने के लिए। और चौथा जो होता है, ये देश का जो मालिक होता है, प्रजा उसके लिए पुत्र के समान होता है, और राजा धर्म के साथ न्याय के साथ राज्य करता है तो प्रजा का दशमांश पुण्य मिलता है राजा को। और जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखित होता है वो राजा नरक के अधिकारी होते हैं। तो आपकी प्रजा मैं भी हूं ना, आपके पुत्र के समान हूं। आप अपना जीना चाहते हैं, एक निरीह गरीब बालक का हत्या कराना चाहते हैं अपने सामने में, तो संसार का बादशाह कैसा होता है वो भी देख लिया मैंने। अब मैं उस बादशाह को देखना चाहता हूं, उस परवरदिगार को देखना चाहता हूं, उस परमात्मा को मैं देखना चाहता हूं जो दुनिया के रचेता है, जो सृष्टि करने वाला, जो पूरे विश्व ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाले, उस परमात्मा को मैं देखकर हंस रहा हूं कि अंतिम न्याय आपका क्या आता है। ये जो बालक के मुख से सुना, बादशाह का हृदय पिघल गया। वह सिंहासन से उतरा, उस बालक को गले से लगा लिया। बालक तूने मेरे आंख का पट्टी खोल दिया, अब जाओ तुम्हारा कत्ल नहीं होगा। देखो, जो परमात्मा पर विश्वास रखते हैं, बालक भी बच गए, बादशाह भी रोग मुक्त हो गए। ऐसी परमात्मा है, उस पर विश्वास करो। वह सबके रक्षा करने वाले, सबका पालन करने वाला, सबका आधार वो परमात्मा है। इसीलिए उसको सर्वाधार कहते हैं, इसलिए उसको सर्वाधार कहते। महर्षि संत स्वामी प्रमाण जी महाराज कहा करते थे, एक बादशाह अपने मंत्री के साथ गया शिकार खेलने। शिकार खेलने में क्या हुआ, अपने ही अस्त्र से बादशाह की अंगुली कट गई। तो मंत्री से कहते हैं, देखो मंत्री, मेरी अंगुली कट गई। मंत्री जो था ना, ईश्वर विश्वासी था। मंत्री कहते हैं, ईश्वर जो करते अच्छा ही करता है। बादशाह के मन में बड़ा दुख हुआ कि मेरी अंगुली कट गई, और कहता है जो परमात्मा करते, ईश्वर करते, अच्छा ही करते हैं। ऐसे मंत्री को रखकर क्या करें। मंत्री कहा, जाओ तुम अपना घर, ऐसे मंत्री का आवश्यकता हमको नहीं। मंत्री घर चला गया। फिर राजा जो है, बादशाह जो है, मलहम पट्टी किया। ठीक होने पर शिकार खेलने का तो शौक था ही, घोड़ा पर चढ़ करके गया शिकार खेलने। शिकार खेलते खेलते चले गए घनघोर जंगल में, और वहां डाकू का गिरोह था। सारे डाकू ने घेर लिया बादशाह को। देखो, हम लोग काली माँ से मनौती किया था कि मेरा मनोकामना पूरा होगा तो एक मनुष्य का बलि चढ़ाऊंगा। देखो, काली माँ की कृपा से हम लोगों का मनोरथ भी पूर्ण हो गया, और देखो कितना सुंदर एक मनुष्य मिल गया। अब उसको बादशाह को पकड़ के ले गया घर। अपने पद्धति के अनुसार उसको स्नान कराया, नए नए कोरे वस्त्र पहनाए, चंदन टीका लगाए, खाने के लिए उसको दिया पदार्थ। इसके बाद ले गया काली माँ के सामने। अब तलवार निकाला उसको काटने के लिए। जैसे काटने के लिए तलवार निकाला, एक बदमाश का उसकी अंगुली पर नजर पड़ गई। अरे, इसका तो अंग भंग हो गया है, क्योंकि जिसका अंग भंग हो जाता है उसको दोबारा बलि नहीं चढ़ाया जाए। जैसे पट्टा का कान काट लेते हैं, दोबारा काटते हैं क्या, चढ़ाते हैं उसको। तो कहा उसी प्रकार इसकी अंगुली अंग भंग हो गया है, छोड़ दो इसको। उसको छोड़ दिया। किसी प्रकार राजा को जो है ना, बादशाह को जान पर जान आया। घर आने पर सोचता है, वो मंत्री बड़ा बुद्धिमान था। उस दिन उसने कहा था, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। अगर उस दिन हमारी अंगुली नहीं कटी होती तो आज गला ही कट जाता मेरा।
तो बड़ा विश्वासी मंत्री है, उसको बुला लेना चाहिए। मंत्री को बुलाया, कहा देखो जी उस दिन अगर हमारा अंगुली नहीं कटी होती तो आज तो मेरा गर्दन ही कट जाता। तो मैंने तो पहले कहा था आपको, जो ईश्वर करता है अच्छा करता है। तो बादशाह पूछते हैं मंत्री से, ईश्वर ने जो किया तो मेरे लिए तो अच्छा ही किया, लेकिन तुम्हारे लिए अच्छा क्या किया? तुमको नौकरी से मैंने निकाल दिया, वेतन भी नहीं मिला तुमको। कहा देखिए हमारे लिए भी ईश्वर ने अच्छा किया। अगर अंगुली तो आपकी कटी है ना, आप जाते थे शिकार खेलने के लिए, हमको भी साथ में लेकर के जाते थे, तो आपकी अंगुली कटी थी तो आप तो बच जाते, हमारा तो अंगुली कटी हुई नहीं है, बलि का बकरा तो मैं ही बनता ना। अरे जान है तो जहान है। बादशाह सोचा कि बड़े ईश्वरी विश्वासी है, जितना दिन काम नहीं किया था मंत्री, और सब जोड़ करके रुपया दे दिया। मंत्री कहते देखो बादशाह, काम ने भी नहीं किया और दाम भी हमको मिल गया और पुरस्कार दिया उनको। कहने का मतलब है कि ईश्वर पर विश्वास करो। इसलिए गुरु महाराज कहते एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, ता अपने अंतर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझो। ईश्वर पर भरोसा करो, वह ईश्वर सब जगह है। भगवान बुद्ध जब बैरागी हो गए और साधना करके बुद्धत्व को प्राप्त कर लिए, तब सारे शिष्य मंडली के साथ गए एक दिन नेपाल कपिलवस्तु, जंगल में ठहरते थे। तो संजोग से शिष्य मंडली के साथ गए कपिलवस्तु। शिष्य को कहा घर के बाहर खड़े रहने के लिए, और भगवान बुद्ध स्वयं अपने कमरे के तरफ गए। तो भगवान बुद्ध की पत्नी थी यशोधरा, उनकी दासी गई थी दर्शन करने के लिए भगवान बुद्ध। वो आके यशोधरा से कहती है कि भगवान बुद्ध इधर ही आ रहे हैं आपके घर की तरफ, कुछ नहीं बोली। भगवान बुद्ध सीधा घर के कमरे में गए अंदर। तब यशोधरा प्रणाम करती है। अब प्रणाम करने के बाद एक प्रश्न करती है, का जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए आपने घर द्वार छोड़े, क्या वो वस्तु यहां कमरे के अंदर है कि नहीं है? भगवान बुद्ध कुछ देर रुक के कहते, हाँ वह वस्तु यहां भी कमरा के भी अंदर है। वह वस्तु क्या है? वो परमपिता परमात्मा, वो कमरे के भी अंदर है, लेकिन जब तक मैं घर का त्याग नहीं करता तो उसका ज्ञान हमको नहीं होता, क्योंकि साधना के द्वारा ही प्रत्यक्षीकरण होता है। हाँ। देखो जो परमात्मा को प्रत्यक्ष कर लेते हैं, एक मेवा द्वितीयम यद गुरु वाक्येन निश्चितम, कहते हैं जब गुरु के द्वारा, सदगुरु के द्वारा एक ब्रह्म का ज्ञान हो गया, उसके लिए वन और मठ एकांत नहीं है, जहां रहेगा उसके लिए वही स्थान एकांत बन जाए। न वठो न मांतरम, जिनको एक ब्रह्म का ज्ञान हो, वो ब्रह्म कहां है? उपनिषद में है, ब्रह्म वेदमृतम प्रस्ताद ब्रह्म पश्चात दक्षिण तश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतम ब्रह्म वेदम विश्वमिदं वरिष्ठम। वह अमृत में ब्रह्म ही आगे है, वह अमृत में ब्रह्म ही पीछे है, वह अमृत में ब्रह्म ही दाएं है, वह अमृत में ब्रह्म ही बाएं है, वो अमृत में ब्रह्म ही अंदर भी है और बाहर भी है, सर्वत्र है। जब भगवान कृष्ण द्वारकापुरी जाने लगे तो मां कुंती हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है, स्तुति करती है, नमस्ते पुरुषं तद्दम ईश्वरम प्रकृते परम लक्ष्यम सर्वभूतानम अंतर बहिर्वस्थितम। नमस्ते पुरुषं तद्दम, हे आदि पुरुष मैं आपको नमस्कार करती हूं। नमस्ते पुरुषं तद्दम ईश्वरम प्रकृते परम, आप ईश्वर है और प्रकृति से भी परे है। प्रकृति कितने हैं? प्रकृति दो है, अभी हम लोग पाठ किए ना,
ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौज से, ये अजा अनाद्यास्य में हरिजनों कहना चाहिए। दो प्रकृति है, जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति। अब परमात्मा जड़ और चेतन प्रकृति से भी परे है। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरी विरज अविनाशी। वो प्रकृति से परे। यही बात मां कुंती कहते हैं, नमस्ये पुरुषं तद्दम ईश्वरम प्रकृति परम और लक्ष्यम सर्वभूतानां। आप इन नेत्रों के द्वारा दिखाई नहीं देते, लेकिन सर्वभूतानां, आप सभी भूतों में वास करने वाले हैं। मिट्टी के अंदर, जल के अंदर, अग्नि के अंदर, वायु के अंदर और आकाश के अंदर भी आप व्यापक हैं। अंतर बहिर्वस्थितम, प्रभु आप अंदर भी है और बाहर भी है। सूरदास जी में महाराज कहते, अविगत गति कछु, जो परमात्मा सर्वव्यापक है उनकी गति, उनकी चाल कुछ कहने में नहीं आता। अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गुंगे मीठे फल को रस अंतर्गति भावे। जैसे गुंगे व्यक्ति को मीठा फल खिला दीजिए और पूछिए कैसा लगा, बताएगा? मीठा नहीं लगा उसको, मीठा लगा, अंदर अंदर ही गुंग आएगा, लेकिन व्यक्त नहीं कर सकते। अरे तो गुंगा को बात छोड़िए, हम लोगों को तो बानी है ना। आपको एक फजली आम खिला दे, एक बम्बैया आम खिला दे, एक बिज्जू आम खिला दे, और तीनों का स्वाद पूछे कैसा लगा, कहेंगे मीठा। कहेगा अलग अलग बिरछा करके हमसे समझे, ये बता सकते हैं? हाँ, नहीं बता सकते। एक सूरदास थे और महात्मा जी ने भंडारा दिया, आश्रम में होता है ना भंडारा। कहते हैं सूरदास जी महाराज चलिए खीर पूरी का भंडारा है खाने के लिए। तो सूरदास जी महाराज पूछते हैं कि खीर कैसा होता है। तो महात्मा जी ने समझाया कि देखो खीर होता है बोगला के तरह सफेद। बोगला देखे हैं, उसका पंख सफेद होता है, कहा बोगला की तरह सफेद होता है। तो पूछते हैं बोगला कैसा होता है। तो महात्मा जी के हाथ में टेढ़ी लाठी थी, पकड़ा दिया सूरदास को कि ऐसे ही होता है बोगला, टेढ़ा। ऐसे टो करके देखा और टेढ़ा। कहा आपका खीर नहीं खाएंगे, क्योंकि लाठी की तरह टेढ़ा होता है। आपने कहा खीर कैसा होता है, बोगला जैसा होता है। बोगला कैसा होता है, तो लाठी की तरह टेढ़ा होता है। आपके खीर खाएंगे गला में लसक जाएगा, हम मर जाएंगे, हम नहीं खाएंगे खीर। तो साधारण आप खीर को नहीं समझा सकते हैं जो नहीं देखा है, तो परमात्मा के संबंध में क्या समझा सकते हैं? हाँ, इसलिए समझा तो सकते नहीं, लेकिन कहत सुनत सुख उपजे और परमार्थ हो। कहने सुनने में सुख उपजाता है, परमार्थ बनता है, इसलिए कहा सुना जाता है। गुरु महाराज के भी वाणी में है, प्रभु वर्णन में आवे नहीं। वो परमात्मा वर्णन में नहीं आता है, क्योंकि वो वर्णनातीत है। प्रभु वर्णन में आवे नहीं, अखत अनामी अहय सब माई। वह कहने में तो नहीं आता है परमात्मा, लेकिन अहय सब माई, सबके अंदर है परमात्मा। प्रत्येक परमाणु अणु लघु दीर्घ सर्वतनु, अब प्रभु जी व्यापक जनु गगन रहा है। कहते वो परमात्मा प्रत्येक परमाणु अणु में व्यापक है। जैसे गगन रहा है, गगन मतलब आकाश। देखो आकाश जो है मिट्टी में भी व्यापक है, जल के भी अंदर व्यापक है, अग्नि के भी अंदर व्यापक है, और वायु के भी अंदर है कि नहीं व्यापक, और उससे परे भी है। जैसे आकाश में व्यापक है, उसी प्रकार आकाश को भी अवकाश देने वाले कौन है? वो परमपिता परमात्मा। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, वो राम परमात्मा कैसा है? राम काम सत कोटि सुभगतन। कहते 100 करोड़ काम देव के समान वह सुंदर है। राम परमात्मा देवताओं में सबसे सुंदर कौन है? देवताओं में सबसे सुंदर है कामदेव,
और कामदेव की अवतार थे भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न। जब वो स्वयंवर में गए थे, जहां शादी होती है राजकुमार, उस स्वयंवर में जब गए थे इतना सुंदर थे प्रद्युम्न कि उसको देख करके राजकुमारी सब मूर्छित हो जाती थी। बताइए कितना सुंदर थे। और जो 100 करोड़ कामदेव के समान सुंदर वो परमात्मा होगा, वो कितना सुंदर होगा। तो कहते राम काम सत कोटि सुभगतन और दुर्गा कोटि अमितरी मर्दन। और 100 करोड़ मां दुर्गा के समान शत्रु का नाश करने वाला है। अच्छा, दुर्गा मां की उत्पत्ति कैसे हुई? महिषासुर का नाम सुना है ना? महिषासुर, रक्तबीर्ज, शुम्न, ये सब बड़ा बलवान थे। सारे देवता युद्ध करके हार गए, लेकिन परास्त नहीं कर पाए। वही परास्त कर दिया देवताओं। तो सारे देवता बैठ करके मीटिंग किया। उसमें भगवान विष्णु थे मीटिंग में, भगवान शंकर थे, ब्रह्मा जी थे, सूर्य देव थे, दोनों अश्विनी कुमार थे, 8 वसु थे, 11 रुद्र थे, 12 आदित्य थे, सब उसमें थे। और कहा इस दैत्य का नाश कैसे होगा? तो सारे देवताओं ने कहा अपना अपना शरीर का तेज छोड़ो। तो सारे देवताओं ने अपने अपने शरीर का तेज छोड़ा और उस तेज से दुर्गा मां प्रकट हो गई। और सबने अस्त्र शस्त्र भी दिया। और तब वह दुर्गा मां महिषासुर का वध किया, रक्तबीर्ज का वध किया, शुम्निशुम का वध किया। तो सारे देवताओं के तेज से दुर्गा मां प्रकट हुई और तब राक्षस का वध किया। और जो 100 करोड़ मां दुर्गा के समान होगा वो कितना बलवान होगा, वो कितना शक्तिशाली होगा। हाँ, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन शक्र कोटि सत्सरिष विलासा। कहते 100 करोड़ वह इंद्र के समान भोग विलास में निपुण है। देवताओं में विलासी कौन है? इंद्र को बताया गया। मरुत कोटि सत विपुल बल रवि सत कोटि प्रकाश शशि सत कोटि सुशीतल समन सकल भवत्रास। मरुत कहते वायुदेव थे। वायुदेव जो है ना बहुत बलवान है। पहले जानते हैं पहाड़ सब होता था ना, पहाड़ को पहले पांख था, उड़ करके आकाश मार्ग से जाते थे। किसी गांव में बैठ जाता था वो गांव ही चौपट हो जाता था। पहले पांख था ना। तो इंद्र ने सारे पहाड़ के पांख को काट दिया। एक मैनाक पर्वत था, वो वायुदेव का मित्र था। उन्होंने वायुदेव ने उस मैनाक पर्वत को उड़ा करके समुद्र में डाल दिया। कहते उसी का बचा हुआ था पंख। जो हनुमान जी जा रहे थे सीता जी को ढूंढने के लिए, वही मैनाक पर्वत समुद्र से ऊपर आया था कि हमारे ऊपर विश्राम करो क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने हमको सहायता किया। तो हनुमान जी सिर पर छू लिया और कहा राम काज किन्हे बिनो मोहि कहां विश्राम। तो इतना बलवान वायुदेव है कि मैनाक पर्वत को उड़ा के समुद्र में डाल दिया। और जो 100 करोड़ वायुदेव के समान बलवान हो, वो कितना बलवान होगा? एक सूर्य के प्रकाश पूरे संसार में प्रकाशित कर रहा है कि नहीं? और जो 100 करोड़ सूर्य के समान होगा वो कितना प्रकाशमान होगा? एक चंद्रमा जो शीतल प्रदान करने वाले, और 100 करोड़ चंद्रमा के समान होगा वो कितना शीतल होगा? मरुत कोटि सत विपुल बल रवि सत कोटि प्रकाश शशि सत कोटि सुशीतल समन सकल भव त्रास। काम धेनु सत कोटि समान। वो राम परमात्मा कैसा है? कहते हैं 100 करोड़ वह कामधेनु के समान है। अरे कामधेनु का है, सारे इच्छाओं की पूर्ति करते कि नहीं? वशिष्ठ मुनि के पास कामधेनु गए और विश्वामित्र के साथ में जितने सैनिक थे सबको भोजन कराया था कि नहीं? तो कहते एक कामधेनु गाय
आपकी कामना की पूर्ति करते हैं। और जो परमात्मा 100 करोड़ कामधेनु के समान होगा, और वहां किसी प्रकार के आपके मन में कामना रहेगी, पूरा पूर्ति होगा कि होगा? हाँ, कद कामधेनु सत कोटि समाना। और बताया गया है वो राम कैसे है? शारद कोटि अमित चतुराई विदिशत कोटि सृष्टि निपुणाई। 100 करोड़ मां सरस्वती के समान वह चतुर है। राम जी 100 करोड़। अरे मां सरदा किसी को अगर थोड़ा कृपा कर दे तो गूंगा व्यक्ति भी बोलने लग जाते हैं। हाँ, जो 100 करोड़ मां सरदा के समान चतुर है, वो कितना होगा निपुण? 100 करोड़ कहते हैं ब्रह्मा के समान सृष्टि करने में निपुण है। अरे जो विश्व में देख रहे हैं किसने सृष्टि किया है? ब्रह्मा की सृष्टि है ना। और कहते वो परमात्मा राम 100 करोड़ ब्रह्मा के समान सृष्टि करता है, विष्णु कोटि सत पालन करता है। और वो परमात्मा राम 100 करोड़ भगवान विष्णु के समान पालन करने वाले। रुद्र कोटि सत संहर्ता, 100 करोड़ रुद्र के समान सृष्टि का संहार करने वाले। हिमगिरि कोटि अचल रघुबीरा, सिंधु कोटि सत समगंभीरा। कहते हैं 100 करोड़ हिमाचल के समान, हिमालय के समान स्थिर रहने वाला, 100 करोड़ समुद्र के समान वह गंभीर है। धनद कोटि सत सम धनवाना, हम माया कोटि प्रपंच निधाना। 100 करोड़ कुबेर के समान धनवान है। और कुबेर किसको कहते हैं? देवताओं का खजांची कौन है? कुबेर है। उसका धन समाप्त नहीं होता है। और जो 100 करोड़ कुबेर के समान होगा उसका धन कभी समाप्त होगा? और अंतिम में कहते कहते तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कह, जिम कोटि सत खद्योत समर भी कहत अति लघुता लहे। यही भांति निज निज मति विलास मुनि सहरि बखा नहीं, प्रभु भाव गाहक अति कृपाल स्व प्रेम सुनि सचु पावे। कहते निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहे। कहते भगवान श्री राम के समान तो वही है। और उपमा किसको देते हैं? जैसे गांव घर में एक लड़का आया शादी करके, अपने पत्नी से वो लड़का कहने लगे, क्या कहते थे? हे चंद्रमुखी। उसकी पत्नी बड़ी खुश रहती थी कि अरे हमारे दूल्हा बढ़िया है, हमको चंद्रमुखी कहते कह रहे हैं। कुछ साल के बाद वही लड़का क्या कहने लग गया? हे सूर्यमुखी। सूर्यमुखी समझते हैं? सूर्यमुखी जो फूल होता है। तब उसकी पत्नी जो है ना क्रोध करने लगी। कहा पहले तो आप कहते थे चंद्रमुखी, अब कहने लग गए सूर्यमुखी। जब बहुत क्रोध करने लगी तब लड़का कहते हैं ज्वालामुखी, मतलब बहुत क्रोध करने लगा। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि कहीं चंद्रमा है तब न उपमा दिए चंद्रमुखी का। और जिसके समान दूसरा है ही नहीं उसका उपमा क्या देंगे? इसीलिए कहते निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम का। ऐसा वेद कहते हैं कि राम के समान तो राम ही है, दूसरा उपमा ही नहीं है। जिम कोटि सत खद्योत समर भी कहत अति लघुता है। अब कोई पूछे आपसे सूर्य का प्रकाश कैसा है, तो आप कहेंगे कि जैसे 1 करोड़ जुगनू प्रकाश करता है उतना ही सूर्य प्रकाश करता है। जुगनू समझते हैं? अरे गांव घर में कहते हैं भगजोगनी, है ना, उगता है डूबता है ना। तो भगजोगनी को कोई 1 करोड़ जमा कर ले, क्या सूर्य के समान प्रकाश होगा उनका? का उसी प्रकार जो ये 1 करोड़ समान कामदेव के समान बताया गया, 100 करोड़ कामदेव के समान, 100 करोड़ तीर्थ के समान, 100 करोड़ दुर्गा के समान, 100 करोड़ ब्रह्मा के समान, 100 करोड़ विष्णु के समान, 100 करोड़ रुद्र के समान, 100 करोड़ हिमालय के समान, 100 करोड़ समुद्र के समान,
कहा यह उपमा परमात्मा के लिए ऐसा ही है जैसे जुगनू का उपमा सूर्य का देते हैं। वह तो परमात्मा के समान परमात्मा ही है। मैंने पढ़ा महाभारत में, जितने लोकांतर है परमात्मा के लोक के सामने ये सब नरक के समान है। जितने 7 लोक ऊपर है ना और 7 लोक नीचे, सब नरक के समान है परमात्मा के समान। परमात्मा के स्वरूप को जानिए, उनका कोई उपमा नहीं दे सकता। वो सब जगह है, उससे कहीं खाली नहीं है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं गीता में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यं सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। हे अर्जुन, वह ईश्वर सभी भूतों में भ्रमण करते हुए सबके हृदय में तिष्ठित है, मतलब स्थिर है। और ऐसे परमात्मा को जो सबके अंदर में वास देखते हैं और सभी प्राणी को परमात्मा के अंदर जो देखते हैं, भगवान कहते हैं ऐसे भक्त से मैं दूर नहीं, वह भक्त मुझसे दूर नहीं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स्वचो में न प्रणश्यति। जो सबके अंदर मुझको देखता है और मेरे अंदर सभी प्राणी को देखता है। देखो जी, आत्मज्ञान हो जाने पर परमात्मा की सिवा और कुछ दिखाई नहीं देगा। भगवान कहते हैं अहम एवास्मि अग्रे नन्यत्य परम पश्चात हम यदि तच्चो योग शिष्य सोष्यम। कहते सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही था, मेरे अतिरिक्त न स्थूल था, न सूक्ष्म था, न कारण था, न अज्ञान था। और सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी मैं ही हूं और शेष बचता वह भी मैं ही हूं। तो किसी ने पूछा परमात्मा पूर्ण है, जैसे उपनिषद में भी आया ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो परमात्मा पूर्ण है, अब पूर्ण में से पूरा निकाल लेने पर शेष बचता है वह भी पूर्ण ही है। तो किसी ने कहा महाराज वो परमात्मा पूर्ण है, अब पूर्ण में से पूरा निकाल लेंगे उधर क्या बचेगा? जैसे एक बोरा में चावल है और दूसरे बोरा में हम पलट देंगे चावल को, तो बोरा में चावल बचेगा? नहीं बचेगा। उसी प्रकार परमात्मा पूर्ण है, अब पूरा के पूरा सृष्टि निकल गई तो उधर क्या बचेगा? कुछ नहीं बचना चाहिए। तो मैं भी प्रश्न करता हूं कि कोई गणित का प्रोफेसर है, अपने विद्यार्थी को पूरा के पूरा गणित पढ़ा दिया, अब तो प्रोफेसर को गणित पढ़ाने का ज्ञान नहीं होगा? होगा? अरे जितना जानता था सब पढ़ा दिया। जैसे कोई वकील है, जितना वह उनके पास ज्ञान था सारे विद्यार्थी को पढ़ा दिया, कुछ भी छिपा के नहीं रखा। अब तो वकील को वकालत करने का ज्ञान नहीं होगा? होगा? कोई डॉक्टर है, जितना डॉक्टरी वो जानता है पूरा के पूरा डॉक्टरी विद्यार्थी को सिखा दिया, अब तो डॉक्टर को सुइया भेजने का ज्ञान नहीं होगा क्योंकि पूरा सिखा दिया। अरे एक विद्यार्थी को कौन कहे, लाखों करोड़ों विद्यार्थी को पूरा के पूरा ज्ञान देने पर फिर भी ज्ञान रहता है कि नहीं? का उसी प्रकार परमात्मा एक सृष्टि कौन कहे, ऐसे ऐसे अनंत सृष्टि किए हैं फिर भी वह परमात्मा पूर्ण के पूर्ण नहीं है। देखो घटता क्या है, जो ससीम पदार्थ है वो घटता है। जैसे लोटा का जल है और दूसरे लोटा में डाल दिए तो समाप्त हो गया कि नहीं? लेकिन समुद्र का जल कितना निकालेंगे, घटेगा? हाँ, जो ससीम पदार्थ रहता है वो घटता है, जो असीम होता है वो घटता नहीं। ससीम मतलब जो सीमा के अंतर्गत है। जैसे ये गांव है हरिपुर, तो हरिपुर ससीम है कि असीम है? ये ससीम है, इसकी इर्द गिर्द चारों तरफ गांव है कि नहीं, घेरा हुआ है। हरिपुर कहां पड़ता है? पूर्णिया जिला में। तो पूर्णिया जिला ससीम है कि असीम है? ये भी ससीम है क्योंकि इसके चारों तरफ और सब जिला है। अब पूर्णिया जिला कहां पड़ता है? बिहार राज्य में। तो बिहार राज्य ससीम है कि असीम है? वो भी ससीम है क्योंकि बिहार राज्य के बाद और सब राज्य है। अब बिहार राज्य का पड़ता है भारत देश में, तो भारत देश ससीम है कि असीम है?
वो भी ससीम है, क्योंकि भारत देश के बाद और सब देश है। अब भारत देश का पड़ता है एशिया देश में, तो एशिया देश ससीम है कि असीम है? वो भी ससीम है। जहां तक कि पृथ्वी मंडल है, ये भी ससीम है। पृथ्वी मंडल के चारों तरफ जल मंडल है, वो भी ससीम है। जल मंडल के चारों तरफ अग्निमंडल है, वो भी ससीम है। अग्निमंडल के चारों तरफ वायुमंडल है, वो भी ससीम है। अब वायुमंडल के चारों तरफ आकाश मंडल, वो भी ससीम है। यहां तक कि जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति भी ससीम है। असीम क्या है? वही परमपिता परमात्मा। एक उसको जान लेने पर सब कुछ जान लो, अब उसको नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। यही उपनिषद में है, इह चेद वेद दत्त सत्यमस्ति न चेद यहा वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु चित्त धीरा प्रत्यास्मा लोकात् मृता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे नहीं जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। भारी हानि क्या है? मनुष्य शरीर के अलावा किसी और शरीर में चला जाना, ये भारी हानि है। साई स्वामी जी महाराज गए थे गुजरात, वहां सत्ताधारी आश्रम है जूनागढ़ में। वहां एक भैंसा था, बहुत मोटा तगड़ा, और 4 आदमी उसके सेवा करते थे। उसके शरीर का तेल से मालिश करता था। अब खाने के लिए क्या देता था उसको? एक सूप ला करके काजू किस्म रख देता था। अब किसी मनुष्य से पूछे कि देखो जी, तुमको तो रोटी चावल भी आफत है, खाने में मिलता है नहीं भर पेट, और तुम भैंसा बनेगा, काजू किशमिश तुमको देगा करने के लिए, वो बनेगा भैंसा? कहेगा तुम ही भैंसा बनो, काजू किशमिश खाओ, हमको भैंसा नहीं बने। वो जानता है कि जो मनुष्य में ज्ञान है वो उसमें नहीं है। वो भैंसा आएगा सत्संग करने के लिए। हाँ, तो मनुष्य शरीर मिला है, कहा ईश्वर स्वरूप को कम से कम अपरोक्ष रूप से नहीं जाने हैं, परोक्ष रूप से भी अगर जान गए तो फिर मनुष्य शरीर मिलेगा। इतना कम से कम जान गए कि ईश्वर सब घट में है, सबके अंदर है, उससे कहीं भी खाली नहीं है। अगर यह पक्का विश्वास हो गया तो फिर मनुष्य शरीर मिलेगा। और एक प्रत्यक्ष होता है, वह कैसे प्रत्यक्ष होगा? तो पहले श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निध्यासन ज्ञान, अनुभव ज्ञान। जैसे श्रवण ज्ञान, जैसे मैं कह रहा आप सुन रहे हैं, तो उसको श्रवण ज्ञान कहते हैं। महाराज जी ने क्या कहा, इस पर विचार किया, इसको मनन ज्ञान कहते हैं। हाँ, महाराज जी ने ठीक ही कहा कि मानस जप करना चाहिए, मानस ध्यान करना चाहिए, दृष्टियोग करना चाहिए, नादान संदान करना चाहिए, और उससे दीक्षा लेकर के करना प्रारंभ कर दी। इसी को निध्यासन कहते, करना जो प्रारंभ किए। अब करते करते अंतिम जब ज्ञान होगा उसी को अनुभव ज्ञान कहते हैं, उसी को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं, उसी को अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। दोनों प्रकार से जानने से लाभ ही है। एक ऋषि बालक अपने पिताजी के पास आया कि पिताजी ब्रह्म का स्वरूप हमको बतलाइए, ब्रह्म का स्वरूप क्या है? तो पिताजी ने पूछा उससे, बालक से, कि अगर ब्रह्म स्वरूप को तुम जानना चाहते हो, एक बट का फल ले आओ। गए उसके बालक और बट का फल ले आया, कहा उसको तोड़ो, तोड़ दिया। कहा एक दाना निकालो, एक दाना निकाल लिया। कहा उसको भी तोड़ो, तो तोड़ा तो 2 दाल निकले। तो पूछा क्या है? कहा 2 दाल है। कहा 2 दाल के बीच में क्या है? कहा पिताजी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। कहा दोनों दाल को पृथ्वी में अलग अलग रोपेंगे, वृक्ष होगा? कहा नहीं। अब दोनों दाल अगर सटा रहता तो वृक्ष हो जाता। तो 2 दाल के बीच में क्या है? दिखाई तो नहीं देता है। जिसको कहते कुछ नहीं वही सब कुछ है, ये सत्य है। यही ब्रह्म का स्वरूप, यही ब्रह्म का स्वरूप जानना चाहिए। देखो सत्संग में यही जाना जाता है। बूंद समानी समुद्र में यह जाने सब कोई,
और समुद्र समाना बूंद में बुझे बिरला। अब कहेगा पागल ही है ना महात्मा सब, बताओ समुद्र में बारिश होता है तो सारा बूंद जाता है कि नहीं समुद्र में, ये तो देखते हैं सब कोई, लेकिन एक बूंद में समुद्र समा जाए ये बुझेगा कोई? हाँ, कबीर साहब का बोनी है ना, कबीर के बोनी बुझे तो तीनों लोग सुझे, और कबीर का गया गावे तो अजब का धक्का। बूंद किसको कहा गया? ये जीवात्मा को बूंद कहा गया, जीवात्मा को बूंद कहा गया, परमात्मा को ही समुद्र कहा गया। तो परमात्मा रूपी समुद्र में जीव रूपी बूंद समाये हुए हैं, यह तो सब कोई जानते हैं, लेकिन एक बूंद में परमात्मा समाये हैं, इस बात को बिरला कोई जानते हैं, इस बात को बिरला कोई। हम लोग वेदांत पढ़ते थे, उसमें पढ़े थे ईश्वर स्वरूपम किम, ईश्वर का स्वरूप क्या है? उसमें बताया गया सत्व प्रधान ज्ञान समष्टि उपहि चैतन्य सर्वचराचरस्य साक्षी सर्वज्ञ सर्वज्ञ कर्म फल प्रदाता सर्वेश्वर सर्वेशा सर्वनियंता सर्वांतर्यामी इति ईश्वर। ईश्वर किसको कहते हैं? कहते हैं वो सत्व प्रधान है, वह चेतन को भी चेतन प्रदान करने वाले, उस सर्वेश्वर सबका ईश्वर है, और जो भी जीव कर्म करते हैं उसका फल भी देने वाले कौन है? वो परमात्मा। सर्वनियंता, सबको नियंत्रण में रखने वाले, और सर्वांतर्यामी, और सबके घट घट को भी जानने वाले हैं, इसी को ईश्वर कहते हैं। भागवत में कपिल भगवान की माता कौन थे? देवहूति। देवहूति से कपिल भगवान कहते हैं मद भयात बाती बातोयम सूर्यस्तपति मद भयात बरसती इंद्रो दहती अग्नि मृत्युश्चरती मद भयात। कहते मद भयात बाती बातोयम, मेरे भय के कारण से वायुदेव चलते हैं। अगर वायुदेव को भय नहीं हो, डर नहीं हो, और कहीं गुफा में 2-4-5 मिनट छिप जाए, चलना बंद हो जाए, बचेगा सृष्टि? राम नाम सत्य हो जाएगा 1 मिनट में। भगवान कहते मेरे भय से वायुदेव चलते हैं। मद भयात बाती बातोयम सूर्यस्तपति मद भयात, मेरे भय के कारण से सूर्य तपता है, समय पर उदय होते हैं अस्त होते हैं। अगर सूर्य का उदय नहीं हो तो संसार रहेगा? हाँ, सारे सौर जगत ही समाप्त हो जाएगा। भगवान कहते मेरे भय से सूर्य उगता है। मद भयात बाती बातोयम सूर्यस्तपति मद भयात बरसती इंद्रो, और मेरे भय के कारण इंद्र वर्षा करता है। मेरे भय के कारण अग्निदेव प्रज्वलित होते हैं। अब मृत्युश्चरति मद भयात, अब मेरे भय के कारण मृत्यु देवता विचरण करते रहते हैं, जिसका समय पूरा होता है उसको उठा कर ले जाते हैं। सबको भय किनका है? परमात्मा का है ना। देखो, राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या डीएम हो या दरोगा हो या चपरासी हो, सबको भय है एक दूसरे से, नहीं है भाई? अगर भय नहीं रहता तो क्या पत्नी पति के बात मानती? विद्यार्थी को भय नहीं रहता क्या स्कूल जाता पढ़ने के लिए? और टीचर को अगर भय नहीं रहता तो समय जाते पढ़ाने के लिए? सबको भय है एक दूसरे के ऊपर लगा हुआ। सबका भय किनको है? परमात्मा का। उन्हीं के भय से समय पर सब काम करते हैं। और ऐसे परमात्मा के शरण में जीव चला जाए वह भी निर्भय हो जाएगा। सखिया वह घर सबसे न्यारा, जहां पूरन पुरुष हमारा, जहां नहीं सुख दुख सांच झूठ नहीं पापन पुण्य पसारा। सखिया वह घर सबसे न्यारा, वह हमारा घर है। हाँ, अपने घर को भूल गए, अपने माता पिता को भूल गए। हाँ, आज जो माता पिता को भूल जाए कभी सुख शांति मिलता है बालक को? हाँ, कितना भी नम चूस दीजिए खाएगा फिर मां की याद कर रोएगा।
हाँ? उसी प्रकार यह जीव का रोना धोना तब तक नहीं छूटेगा जब तक यह परम पिता परमात्मा से नहीं मिल जाए। यह जीव का पिता कौन है? सच्चा पिता तो परमात्मा है ना। उसी के लिए हम प्रार्थना करते, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तुम ही मेरे माता हो, पिता हो। सर्वोच्च कौन है? सबका पिता परमात्मा। उसके पास जाना है, असली सच्चे पिता। जब तक उस परम पिता परमात्मा का साक्षात्कार, अब देखो साक्षात्कार क्यों नहीं होता? वो तो यद्यपि हमारे अंदर बाहर है, इसलिए नहीं होता है कि जीव के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ। देखो भगवान श्री राम को रामचरितमानस में ब्रह्म की संज्ञा दी, मां सीता को माया की संज्ञा दी गई, लक्ष्मण जी को जीव की संज्ञा दी गई। जीव रूपी लक्ष्मण ब्रह्म रूपी राम का दर्शन करना चाहते, कैसे करेंगे? कहा बीच से माया रूपी सीता हट जाए तो जीव रूपी लक्ष्मण को ब्रह्म रूपी राम का दर्शन होगा। आगे राम लखन बने पाचे, तापस वेश विराजत काचे, उभय बीच से सोहती कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। माया हट जाए तो फिर जीव रूपी ब्रह्म का दर्शन हो जाए, जीव ब्रह्म का दर्शन हो जाए। ये हटेगा कैसे? जीव के ऊपर जो पर्दा है, घट तम प्रकाश और शब्द पट त्रयजीव पर है छारे। ये जीव के ऊपर अंधकार प्रकाश और शब्द, ये तीन पर्दा है। कैसे हटेगा? तो गुरु महाराज इसके खुलासा किए, कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु सोंगी एकता। जीव के ऊपर जो तीन पर्दा है, आंख बंद करते अंधकार पर्दा दिखाई दे रहा है, तो दृष्टियोग साधन करने से वो अंधकार का पर्दा आपका खत्म हो जाएगा, और शब्द साधना करने से प्रकाश का पर्दा और शब्द का पर्दा हट जाएगा। इनके हटे माया हटेगी, और तब क्या होगा? प्रभु से होंगी एकता, परमात्मा का एकता हो जाएगा। सर्वेश को भजले सुजन अकलेश को तू पाएगा, उपलब्ध कर विश्वेश को तू वही हो जाएगा। सर्वेश को भजले सुजन अखिलेश को पाएगा। जो सर्वेश्वर का भक्ति करते हैं वो अखिलेश परमात्मा का दर्शन, और उसको जो प्राप्त कर लेते हैं तब सर्वेश को भजले सुजन अखिलेश को तू पाएगा, उपलब्ध कर विश्वेश को तू वही हो जाएगा। तब परमात्मा से तुम अलग नहीं रहोगे, जानत तुम ही हो जाए। उसको जो जान लेते वही हो जाता, उससे अलग नहीं रहता। जैसे हनुमान जी ने साक्षात्कार किया, तब भगवान श्री राम ने पूछा था हम में और तुम में क्या अंतर है? तो हनुमान जी ने कहा था देह दृष्टवा तो दासो हम, जीव दृष्टवा तो दंस कहा, वस्तु तस्तु तदेवाविति में निश्चितम मत। देह के दृष्टि से, मतलब शरीर के दृष्टि से आप हमारे स्वामी, मैं आपका दास हूं, और जीव के दृष्टि से आप अंशी है, मैं आपका अंश हूं, और तत्व रूप में जो आप है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो आप है। हमें तुम उस दृष्टि में तब कहेंगे अहम ब्रह्मास्मि, है ना? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तत्त्वमसि, तत्त्वम असि, तत्व न वह, तुम न तुम, असीम न हो, तुम वही हो जो परमात्मा है। प्रज्ञानम ब्रह्म, यह आत्मा ही ज्ञान स्वरूप है। प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। यह अंतिम में निचोड़ है। जब आत्मा स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा तब हम में तुम में खड़े खम में समय ब्रह्म ही दिखाई देगा। अग्निर्देवो दुजाति नाम मुनि नाम हृदय देवतम प्रतिमा स्वल बुद्धि नाम सर्वत्र संदर्शी नाम। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का देवता अग्निदेव बताया गया, मुनियों का देवता हृदय में बताया गया, प्रारंभिक मनुष्य के लिए देवता प्रतिमा आदि बताया गया,
और सर्वत्र समदर्शिणाम, जो आत्मज्ञानी है उनका देवता सर्वत्र, हम में तुम में खड़े खम में। जैसे प्रहलाद के दृष्टि में सब में वो ब्रह्म का दर्शन कर, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। उस ब्रह्ममय सर्वम खलु इदम ब्रह्म आत्म वेदम जगत सर्वम, निश्चय यह सारा संसार ब्रह्ममय है। तब कहेंगे ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म वो ना परा, ब्रह्म ही सत्य है, संसार मिथ्या है, जीव ब्रह्म से अलग नहीं है। अंतिम में जब अनुभव ज्ञान हो जाएगा तो संत मत में उस परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए पहले एक नाम का जप करें, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। अत्यंत पवित्र गुरु मंत्र का जप करें और जप से संबंध इष्ट का ध्यान करें, फिर शून्य ध्यान करें जिसको दृष्टियोग कहते हैं, और अंतिम नादानुसंधान। नादानुसंधान क्रिया इतना अंतिम क्रिया बताया गया है, इसकी वंदना स्वयं भगवान शंकर ने की। सदा शिवोक्तानि स्वपाद लक्ष्य लयावधाननि बसंती लोके, नादानुसंधान नमोस्तु तुभ्यम त्वं मन्महे तत्त्वपदम लयाना, नादानुसंधान नमोस्तु तुभ्यम त्वं मन्महे तत्त्वपदम लयाना, भवत् प्रसादात् पवनेन साकं विलीयते विष्णु पदे मनो में, सर्व चिंता परित्यज्य सावधानेन चेतसा नाद एवानो संदेह योग सम्राज्य मिच्छता। इसका अर्थ हुआ कि योग साम्राज्य के प्रवर्तक भगवान शंकर ने मन के लय के लिए 1.25 लाख साधन बतलाया। उन 1.25 लाख साधनों में नादानुसंधान को सुलभ और सरल साधन बतलाया है। इसलिए कहा, हे नादानुसंधान, आपको मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप मेरे प्राण और मन दोनों भगवान विष्णु के परम पद में लीन कराते हैं। इसीलिए सभी चिंताओं को त्याग कर चित्त को एकाग्र करके सर्व चिंतान परित्यज्य सावधानेन चेतसा नाद एवानो संदेह योग सम्राज्य मिच्छता। योग सम्राज्य की इच्छा वाले को चाहिए एक नाद की ही खोज करे, मतलब शब्द साधना करे, यही सर्वश्रेष्ठ बताया गया। तो अभी के सत्संग में इतना ही कहा गया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। देखिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक आवश्यक सूचना है, तत्पश्चात एक भजन सुनेंगे, तब आरती गान के बाद हम सभी अपने अपने घर के प्रस्थान करेंगे। और भोजनालय में महाप्रसाद बनकर तैयार है आप सबों के लिए। आपसे महाप्रसाद ग्रहण करने के उपरांत ही अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। सज्जनों, हम सब कल ही से पूज्य परशुराम बाबा